भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व वनवासी को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगजननी जगदम्बे मात की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज की, कलि पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री चतुर्देव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वर्तमान छात्र अकारण करुणावरुणालय वत्सल दीनवत्सल दया सिंधु कृपा सिंधु सच्चिदानंद भगवान परमात्मा के उनके चरणों में प्रणाम। परम पवित्र श्री भारत भूमि को वंदन। भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के चरणों में नमन। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ बुद्धिपात श्री सद्गुरुदेव भगवान के एक चरणों में प्रणाम करते हुए राजस्थान की पावन धरा में अवस्थित परम धाम
ब्यावर के मध्य परम पवित्र श्री गीता भवन के अधिष्ठात्र देवता श्री राधा कृष्ण भगवान के चरण सन्निधि में अखिल सृष्टि के कारण स्वरूप जगदात्मा जगदीश्वर प्रभु परमात्मा कौशल्यानंद राघवेंद्र सरकार के मंगलमय शब्द रूपी वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज का पावन आश्रय लेकर इस साधनों के धाम मानव जीवन को सार्थक करने के लिए मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त करने हेतु समुपस्थित समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति गीता भवन के समस्त न्यासीगण धर्मानुरागी भक्तजन सज्जन बाल गोपाल आप सबके हृदय रूपी अंतःकरण में विराजमान परम परमात्मा को सादर प्रणाम। जय सिया राम। बहुत ही पावन अवसर हम सबके जीवन का यह हमें प्राप्त हो रहा है। इस चातुर्मासी अनुष्ठान के क्रम में भगवान की दिव्य कथा का रसास्वादन कर रहे हैं लोग और उस कथा से जीवन की व्यथा को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। जब भगवान की कथा अंदर प्रवेश करेगी तो स्वतः ही संसार की अनेक प्रकार की जो व्यथा है वह धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती है। भगवान की कथा की यही विशेषता है। जब जब आप कथा का चिंतन करोगे, जब जब कथा का मंथन करोगे, जब जब कथा श्रवण मनन निध्यासन करोगे, तब तब आपके जीवन में अनेक मनोविकृतियाँ, मनोविकार, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और अनेक प्रकार की जो बीमारियाँ हैं, ये सब क्या है, धीरे धीरे अपने अस्ताचल की ओर चलेगी। इसलिए संसार की बीमारियाँ वैसे बीमारियाँ नहीं है, लेकिन वास्तविक तो मनोविकार है। हमारे मन में जो विकृतियाँ हैं वही हमें बीमार करती है। संसार बुरा नहीं है। पंचदशी में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। दो प्रकार की सृष्टि बताई गई है। एक ईश्वर सृष्टि है, एक जीवकृत सृष्टि है। ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है पंचरचित, ये जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 तत्व हैं। इन तत्वों से संपूर्ण सृष्टि का सर्जन हुआ है। संपूर्ण सृष्टि बनी है वो ईश्वर के द्वारा, और उसी पंच तत्वों से सारे संसार में जो भी हमें पदार्थ दिखते हैं वे बने हुए हैं। हमारा सृष्टि तो परमात्मा ने ही बनाई है। जीव ने कौन सी सृष्टि बनाई है? यह प्रश्न आपके मन में जिज्ञासा लेकर के उत्पन्न होगा। जीवकृत सृष्टि क्या है? यह तो ईश्वरकृत सृष्टि हो गई। इसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। देखो, जैसे परम परमात्मा ने एक बालक के रूप में किसी को इस धरा पर भेजा, आपके पुत्र रूप में कोई आया, तो वैसे सामान्य तो एक मानव ही आया या एक जीव आया। उस जीव को परमात्मा ने भेजा, लेकिन उस जीव के साथ जो संबंध है वो संबंध हम लोग जोड़ते। भगवान ने सबके साथ संबंध जोड़ के थोड़ी भेजा था। जीव उत्पन्न हो गया बालक के रूप में, फिर बाद में माता का संबंध, पिता का संबंध, भाई का संबंध, बहन का संबंध, चाचा का, चाची का, बुआ का, ताऊ का, ये जितने सारे संबंध है उस एक के साथ में संबंध बने। वो बालक बड़ा होगा, उसका विवाह होगा तो पत्नी के साथ संबंध होगा, उसके बच्चे होंगे तो उसका स्वयं भी पिता बनेगा, तो पिता पुत्र का संबंध उसका भी होगा, उसके दादा का भी संबंध होगा। तो इस प्रकार से जितने संबंध हैं ये सब हैं इसके द्वारा, ये जीवकृत सृष्टि है। तो इस संबंध ही तो दुख देता है, संबंध ही दुख देता है। कैसे? मनोविकार जो मन में स्थित है वही वस्तु दुख देती, बाहर वाली दुख नहीं देती है। बाहर वाले पदार्थ दुख नहीं देते। बाहर तो पदार्थ रखा हुआ महाराज बढ़िया से सुंदर, यहाँ भोजन पानी, वो दुख नहीं देगा। लेकिन अंदर आपके मन में क्या विकार उत्पन्न हो रहा है कि उसके पास तो है, मेरे पास नहीं है। पदार्थ तो दोनों के सामने रखा हुआ है, लेकिन दुख कौन सा दे रहा है? अंदर वाला जो चीज है, मनोविकार है, जीवकृत सृष्टि है, वो वही दुख देती है।
जैसे आपका कोई बालक विदेश पढ़ने चला गया हो, विदेश में रहता है, वहाँ नौकरी करता है और आपको जानकारी नहीं है आपका बालक जीवित है अथवा नहीं है। किसी ने झूठी ही खबर फैला दी कि प्लेन क्रैश हो गया, उसमें आपका बालक अपने प्राणों को त्याग के चला गया। तो जब आपने ये समाचार सुना तो आपको दुख होगा, आप यहाँ शोक करेंगे, आप दुख व्यक्त करेंगे, पीड़ित रहेंगे। लेकिन वो बालक तो वहाँ सुरक्षित है, केवल आपको मन में ये निर्णय हो गया कि बालक चला गया, उससे ही आपको दुख हो गया। अब बाद में जब पता चले कि बालक तो जीवित है। तो इस प्रकार ये जीवकृत जो सृष्टि है यही आपको दुख देती है। ईश्वरकृत सृष्टि कभी भी दुख नहीं देती। ईश्वरकृत जो सृष्टि है वह तो साधन रूप से हमको साध्य प्राप्त कराने के लिए सहयोग देती है। जो प्रकृति है पंचभौत भूतों की, ये प्रकृति में क्या करती है? सहयोग करती है। किसी प्रकार का साधन बना करके हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, हम अपने लक्ष्य को, अपने परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें ये परमात्मा के द्वारा की गई पंचभूतों की सृष्टि सहयोग करती है। ये बंधन का कारण नहीं है, बंधन तो जीवकृत सृष्टि है। हमने जो अपने स्वयं से संबंध बना लिए एक दूसरे के साथ में, वही संबंध क्या देते हैं? दुख देते हैं। इसलिए परमात्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि हम सबको आनंद देती है। इसी भाव को लेकर के, इसी भाव को मनुष्य लेकर के चले, निश्चित रूप से जीवन की व्यथाएं इस कथा के माध्यम से नष्ट हो सकती है। आइए, हम भगवान की दिव्य कथा श्रवण कर रहे थे, बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था। श्री भरत जी महाराज अवध में आए, उन्हें समाचार प्राप्त हुआ, अत्यंत विकल हुए, दुखी हुए और अनेक प्रकार से अपनी माता को भी कटु वचन कहे। उस संपूर्ण जानकारी हुई कि पिताश्री का जो मरण किस कारण हुआ, मेरे भ्राताश्री राजेंद्र सरकार का वनवास किस कारण हुआ, सारी घटना को जब जाना तब जाकर के अनेक प्रकार से एक ही आश्रय था, माता कौशल्या। उनके पास में जाकर के भरत जी ने अपने आप को शांत किया। माता कौशल्या ने भी उनको कुछ धैर्य बंधाया समस्त प्रकार से। तदनंतर पिताश्री का अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करने के बाद पुनः राज्यसभा बुलाई गई। और राज्यसभा बुलाने के अनंतर उस राज्यसभा में सबने विचार किया, क्योंकि राज्य जब कोई राजा रहे तब तो सनात होता है, जब कोई राज सिंहासन पर न बैठे तो अनाथ सा होने लगता है। राज्य की सारी व्यवस्थाएं बाधित हो जाती हैं, सारी प्रजा में समस्त प्रकार के दुख पीड़ा इत्यादि होने लग जाती हैं। इसलिए अब निर्णय करना होगा राज सिंहासन रिक्त न रहे। किस प्रकार से राज सिंहासन पर भरत जी महाराज को बैठा करके विधिवत पूजन करके इस राज्य को जैसे पहले चल रहा था उस प्रकार इसकी व्यवस्था को पुनः स्थापित किया जाए, ताकि सारे समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं वह अव्यवस्थित न हो, प्रजा को दुख न हो, पशु पक्षी इत्यादि सब अपने अपनी व्यवस्था में चलते रहे। इस प्रकार का मंथन करने के लिए राज्यसभा बुलाई और राज्यसभा में सबको बिठा करके गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज ने भरत जी से कहा, हे भरत, पहले सब कथा सुना दी, अब कहा कि देखो आपके पिताश्री के 2 वचन हैं, उन वचनों का पालन करने के लिए प्रथम वचन को जीवन में अधिकृत करके आपके बड़े भाई श्री राम जी ने वनवास स्वीकार किया। अब आपको भी पिताश्री के वचन का पालन करने के लिए क्या करना होगा? यह राज्य स्वीकार करना होगा। अनेक प्रकार से समझाया। भरत जी अत्यंत विकल थे, दुखी थे, उस दुख से बाहर नहीं आए थे, उस पीड़ा से अंदर ही अंदर उनको जलन हो रही थी। फिर भी वशिष्ठ जी मुनि ने कहा, देखो भरत, ये समय का चक्र है, चलता रहता है, इसको कोई नहीं बदल सकता। इस संसार में जो विधि विधान है ये सबको भोगना ही पड़ता है। इसलिए भरत जी से कह रहे हैं,
सुनो भरत भावी प्रबल बिलखी कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस बेदिहार। ये सब कुछ इस जीवन में हम संसार में हम कितने समय पर्यंत वास करेंगे, हमारा मरण कब होगा, हमारा जस होगा या अपजस होगा, हमारे जीवन में हानि होगी या लाभ होगा, सब कुछ विधि के हाथ है, गुरु से निर्धारित है। इसलिए आप इन सब घटनाओं को विधि का विधान मान करके स्वीकार करते हुए तो आगे बढ़िए। विचिताय विशारद है, आगे की सुध ले। अब पुराने सब इन घटनाओं को धीरे धीरे आप मन पर इतना हावी मत होने दो, क्योंकि यदि आप संसार में जिस घटना को बार बार मन में लाएंगे तो मन व्यथित होगा, मन दुखित होगा, तो संसार के दूसरे कार्य नहीं कर पाएंगे। आप अपने जीवन में भी अनुभव करना, आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी हो, आपके घर में आपको कोई बालक, आपका पति, आपके पिता, आपकी माता कोई गए हो, तो बार बार उस विषय को चिंतन करते हैं तो महाराज किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए संसार की रीति है, जो हो गया है उसे भूलना ही पड़ता है, बिना भूले आगे बढ़ नहीं सकते। उसको लेकर के कब तक बैठे रहोगे, आखिर में आगे तो बढ़ना है। इस संसार का विधान है, आया सो जाएगा, राजा रंग फकीर, अभी उसी को लेकर के बैठे रहोगे तो जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये जीवन की नैया में अटक जाएगी। इसीलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो भरत अब सुनो और आगे चलो और अपने पिताश्री के उस आदेश को पालन करने के लिए सत हो जाओ, तैयारी करो। आपका राज सिंहासन पर बैठा करके आपको राज तिलक किया जाएगा। और समझाने लगे अब सोच का विषय नहीं है। किसके लिए सोच का विषय नहीं है? मेरे पिताजी चले गए, मेरे भ्राताश्री वन को चले गए, आप सोच का विषय कह रहे। जो महाराज दशरथ थे उनके लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। किसके लिए सोचना चाहिए? सोचना उनके लिए चाहिए, सोचिय मुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छा धारी, सोचिय बतु निज व्रतु परिहरहि, जो नहीं गुरु आय सुवंशहि। सोचने योग्य तो वह है जो सोचे पुनिपति वंचक नारी, जो स्त्री अपने पति को छलने वाली है, पति के साथ छल करने वाली है, और कुटिल कलह प्रिय इच्छाधारी, समस्त प्रकार से अपनी इच्छाओं को धारण करके संसार की मर्यादाओं को छोड़ देती है। वह स्त्री स्वेच्छाचारिणी सोचने योग्य, उसको चिंतन करना चाहिए। वह ब्रह्मचारी सोचने योग्य है जो गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं करता है, ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है, अपने स्वेच्छा से समस्त प्रकार से संसार में जीता है। सोचिय गृह जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग, सोचिय जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। उस ग्रस्त को चिंतन करना चाहिए जो मोह के वशीभूत होकर के कर्मों का परित्याग कर देता है, कर्म नहीं करता है, सदकर्म नहीं करता है और मोह के वशीभूत होकर के अपनी इच्छानुसार जीवन जीता है। उस सन्यासी को चिंतन करना चाहिए जिसने समस्त संसार को त्याग दिया है, वैराग्य धारण कर लिया है, लेकिन फिर भी संसार के प्रपंचों में रसा बचा है, संसार से मोह रखता है, संसार में रात दिन आसक्ति रखता है। ऐसे सन्यासी को चिंतन करना चाहिए। लेकिन आपके पिताश्री तो समस्त प्रकार से अपने जीवन को इन्होंने मंगल किया है, अपने जीवन को धन्य किया है। इसलिए सोचनीय नहीं कौशल राघो, सोचनीय नहीं कौशल राघो, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव, जय सिया राम जय जय, भयउ दाई ना हो निहारा, भयउ दाई ना हो निहारा, जय सिया राम जय जय सिया राम, भूप भरत जस पिता तुम्हारा, जय
विधि हरिहरु सुरपति दिशनाथा जय सिया राम जय जय वरनई सब दशरथ गुण गाथा जय सिया। समस्त प्रकार से आपके पिताश्री ने जो करने योग्य इस संसार में कर्म थे सब कर्मों का संपादन किया है, इसलिए आप उनके विषय में चिंतन मत करिए। उन्होंने संसार में सबसे दिव्य प्रकार से सब लोगों को प्राप्त किया है। यहाँ की जब मृत्यु लोक में रह रहे थे तब भी उन्होंने जाकर के स्वर्गलोक में देवताओं की सहायता की थी। इसलिए हे भरत, आपके पिता जैसा तो कोई दूसरा राजा हुआ ही नहीं है, इसलिए अब आप इनके विषय में चिंतन मत करिए। न भूतो न भविष्यति, इस प्रकार के सत्कर्म श्री महाराज दशरथ ने किए, इसलिए ये सोचनीय नहीं है, दुख करने योग्य नहीं है। अरे आपको क्या बात बताएं, विधि हरिहरु सुरपति दिशनाथा, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र और जितने दिक्पाल हैं सबने महाराज दशरथ के गुणों का बखान किया है, इनकी कथाएं कही है। इतना दिव्य इनका क्या है, यश है, इनकी कीर्ति है, इनका जीवन बड़ा दिव्य था। इसलिए सुनो, कहो तात के भांति को कहीं बढ़ाई तास। अब मैं आपको किस प्रकार से उनकी बढ़ाई करके बताऊं। राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचिता। अरे जिनके साक्षात आप चारों भाइयों जैसे पुत्र हुए हैं, इसलिए इनकी किस प्रकार बढ़ाई करें हम। सब प्रकार भूपति बड़ भागी जय सिया राम जय जय सिया राम। बाजे बेसार गरियति लागी जय सिया राम जय जय सिया राम। इसलिए सोच का परिहार करो, सोच को त्याग दो और आप क्या करो, पिताश्री की जो आज्ञा है उनके वचन को पालन करने के लिए समस्त प्रकार से जो वचन थे उनको शिरोधार्य करो। क्या करना है, क्या किया है महाराज ने? महाराज ने आपको राजपद दिया, इसलिए आपको पिताश्री की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है उस पुत्र का समस्त संसार में यश कीर्ति उसकी फैलती है, समस्त संसार उसकी महिमा का बखान करता है, उसका वर्णन करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। इसलिए आप भी क्या करो, आपके पिताश्री ने जो आदेश दिया है, क्या आदेश दिया है? राय राज पदो तुम कहो दीना जय। पिता बचन पुर चाहियो कीना जय सिया राम जय। तजे राम जय बचन ही लागी जय। तनु परिहरे वो राम बिरहारी जय। जिस वचन का पालन करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने वनवास को स्वीकार किया और वनवास की ओर चले भी गए, और जिस वचन को सिद्ध करने के लिए, जिस वचन को सत्य करने के लिए, जिस वचन को प्रमाणित करने के लिए आपके पिताश्री ने अपने प्राणों को भी त्याग दिया है, इसलिए हे भरत, हम आपको पिताश्री के वचन का पालन करना पड़ेगा। उन्होंने अपने वचन के लिए स्वयं को भी नहीं बचाया, स्वयं को भी त्याग दिया। सुनो, जिस राजा ने या जिस पुत्र ने पालन किया है उनका जीवन धन्य हुआ है। महाराज दशरथ को अपने प्राणों से प्रेम नहीं था, प्रेम तो वचन से था, इसलिए नृप वचन प्रिय नहीं प्राणा प्रिय न प्राणा करो तात पितु वचन प्रवाना। इसलिए आप अपने पिताजी के वचन को सत्य करिए, उन्होंने सत्य कर दिया, अब आपकी बारी है। अब
गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को जानकारी थी कि भरत जी ऐसे मानने वाले नहीं है, इसलिए अनेक प्रकार से प्रमाण देने पड़ेंगे कि पिताजी की आज्ञा का पालन करने से क्या होता है। उन्होंने बड़े सुंदर उदाहरण दिए। परशुराम जी महाराज ने अपने पिताश्री की आज्ञा का पालन किया, इसलिए समस्त संसार में उनका यश कीर्ति चला उनको प्राप्त हुई। और पुरु उन्होंने अपने पिताश्री ययाति की आज्ञा का पालन किया, उन्होंने भी यश प्राप्त किया। परशुराम पितु आज्ञा राखी जय, मारी मातु लोक सब साखी जय, सिया राम जय। तनय जजाति जो बनु गयऊ जय, पितु आज्ञा अग अज सुन भयऊ जय। किसने? परशुराम जी महाराज के पिताश्री ने आज्ञा प्रदान की कि आप अपनी माता का जो है सिर धड़ से अलग कर दो। तुरंत पिता आज्ञा को पालन करके परशुराम जी महाराज ने एक क्षण भी विचार नहीं किया। मेरे पिताश्री माता को मारने के लिए कह रहे, ये परीक्षा ले रहे थे। तुरंत पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए माता जी को मार दिया। उन्हें अपयश प्राप्त नहीं हुआ। फिर पिताश्री ने आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम मेरी वचन का आज्ञा का कितना पालन करते हो। उसी प्रकार ययाति महाराज ने अपने पुत्र को आज्ञा प्रदान की गुरु को कि आप अपनी आयु जो है मुझे दे दो। तुरंत बिना विचारे पिता की आज्ञा का पालन करते हुए गुरु ने संपूर्ण आयु जो थी पिताश्री को प्रदान कर दी और ययाति ने अनेक वर्ष पर्यंत उन पुत्र की आयु से भोग किया। इस प्रकार प्रमाण सहित श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी समझा रहे हैं कि आपको भी पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब समझ रहे हैं वशिष्ठ जी क्या समझ रहे हैं कि भरत जी कहेंगे ये उचित नहीं है, अनुचित है, आज्ञा का भाई चिंतन करना चाहिए। उचित आज्ञा हो तब ही पालन करे, ये अनुचित आज्ञा हो तो उसका पालन नहीं करना चाहिए। इतना तो पुत्र के पास विवेक है और विवेक का प्रयोग करके उसको चिंतन करके आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने समझा यदि भरत जी कहेंगे उन्होंने उचित आज्ञा का पालन किया है तो दूसरी बार और कहने लगे कि तुम्हारी मन में जो प्रश्न यदि कहोगे आज्ञा उचित नहीं है तो पिता की आज्ञा में उचित अनुचित का चिंतन नहीं करना चाहिए। अनुचित उचित विचार तजी जे पालो पितुबे ते भाजन सुख सुज सके बसई अमर पद। इसलिए भरत जी महाराज आप मन में चिंतन मत करो, उचित अनुचित को चिंतन करना छोड़ दो, बस इनको त्याग करके बस पिता की आज्ञा का पालन करना है और पिता के वचनों का पालन करोगे समस्त प्रकार से आप सुयश के पात्र हो जाओगे, आप स्वर्ग में निवास करोगे, इंद्रपुरी आपको प्राप्त होगी। और आपके मन में भी विचार हैं, क्या विचार है कि महाराज पिताश्री शरीर को त्याग दिए और पिताश्री के शरीर के त्यागने के बाद तुरंत पुत्र राज गद्दी पर बैठ जाए, यह भी उचित नहीं है, यह ठीक नहीं है। तो इसका भी आप परित्याग करो, इसके बारे में मत सोचो। आपके पिताश्री समस्त प्रकार से स्वर्गलोक में चले गए हैं और वहां जाकर के भी प्रसन्न होंगे कि मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र ने समस्त प्रकार से मेरी आज्ञा का पालन किया है। इसलिए ये भी मत सोचो कि पिताजी तुरंत चले गए और मैंने तुरंत राजगद्दी पर कब्जा कर लिया, इस प्रकार का विचार भी मन में मत लाओ। अवसी नरेश वचन पुर कर पालहु प्रजा शोक परिहरहु सुरपुर नृप पाई परितोष तुम कहूँ सुकृत जसु नहीं दोष। इसलिए आपको किसी प्रकार का अपयश नहीं मिलेगा, पिताश्री प्रसन्न होंगे। सुरपुर नृप पाई परितोषु, अभी स्वर्गलोक में है वहां होकर के भी ये प्रसन्न होंगे, इसलिए इस पर भी चिंतन मत करो। यदि आप मानते हो कि वेदों के अनुसार नहीं है, पुराणों के अनुसार नहीं है, स्मृति के अनुसार नहीं है, तो वेद पुराण उपनिषद भी समस्त प्रकार से यही कहते हैं पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए।
इन सबसे सम्मत हैं, इसलिए आपका किसी प्रकार से कोई विरोध नहीं है, अथवा आपका किसी प्रकार से कोई विरोध नहीं करेगा इस समस्त अवध राज्य में, अथवा आपकी कोई निंदा भी नहीं करेगा। इसलिए आप मन में ग्लानि मत रखो। वेद विदित सम्मत सब ही काज, जय पितु दे सो पावई काज, करहु राज परिहरहु गरानी जय, मानहु मोर बचन हित जानी जय। हे पुत्र, हे भरत, इसलिए वेद उपनिषदों में भी यही कहा है कि जिसको पिता या राजा आज्ञा दे देता है वही राज तिलक का अधिकारी होता है। और पिताश्री ने आपके लिए वचन दिया है, इसलिए आपको उनके वचन का पालन करना चाहिए। आप मन में यदि विचार करते हैं, क्या विचार करेंगे कि मेरे बड़े भ्राता श्री राघवेंद्र सरकार वन में चले गए, मेरी माता जानकी, मेरे लखन ये वन में गए हैं, और वन में रहते हुए वे चिंतन करेंगे हम तो वन में आ गए, और पिताश्री स्वर्ग को चले गए, और तुरंत भरत ने आकर के राज्य सिंहासन पर अपना राज्य स्थापित कर लिया, अपने आप को राजा घोषित कर लिया। इस प्रकार का मन में चिंतन कर रहे भरत जी महाराज। तो गुरुदेव वशिष्ठ जी कह रहे हैं ऐसा चिंतन भी मत करो। अरे राघवेंद्र सरकार में बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत आनंदित होंगे कि मेरी पिता का आज्ञा का पालन करने के लिए भरत ने राज्य स्वीकार किया है। इसीलिए सुनो सुकल राम वेदेहि जय सिया राम, अनुचित कवन पंडित के ही जय, कौसल्यादि सकल महतारी जय, देव प्रजा सुख हो ये सुखारी। आपके मन में यह चिंता है कि राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी सुखी नहीं होंगे। आपके मन में यह चिंता है कि पंडित लोग निंदा करेंगे, तो महाराज वे भी निंदा नहीं करेंगे। आपके मन में यह चिंता है कि प्रजा क्या कहेगी, तो उसका भी उत्तर पहले ही गुरुदेव ने दे दिया। गुरुदेव जानते हैं भरत जी किस किस प्रकार का प्रश्न करेंगे और बचना चाहेंगे इस राज सिंहासन पर बैठने से, इसको स्वीकार करने से। इसलिए जितनी संभावनाएं हैं, समस्त संभावनाओं को, अथवा कहो कि चारों ओर से घेर लिया हो, चारों ओर से घेर लिया हो, और चारों ओर से प्रमाण दे करके गुरुदेव के प्रमाणित करना चाहते हैं। अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है जिस और आप जा सके। अब आपके पास एक ही मार्ग है, सब ओर से प्रमाण दे करके, सब ओर से प्रसन्नता व्यक्त करके, सब ओर से स्वीकृति प्रदान करा करके यही कहना चाहते हैं आप राज सिंहासन स्वीकार करो। न कोई पंडित आपको कुछ कहेगा, न माता कौशल्या जी कुछ कहेगी, न ही यहाँ की प्रजा कुछ कहेगी, परंतु यह तो आपके राज सिंहासन पर बैठने पर, आपके आसीन होने पर सब प्रसन्न होंगे, सब आनंदित होंगे कि भरत जी राज्य संभाल रहे हैं। इसलिए इसमें आपका परम हित है। और महाराज जब ठाकुर जी आए, ये भी कह दिया, क्योंकि मन में विचार होगा अब 14 वर्ष तो मैं बैठ जाऊंगा। ये विचार सारे गुरुदेव वशिष्ठ जी कर रहे हैं कि भरत जी के मन में इतने प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के पहले ही उत्तर दे दे। यदि मन में ये विचार आएगा कि 14 वर्ष मैंने सिंहासन पर बैठ करके राज्य किया, और राज्य करने के बाद में जब रामचंद्र जी आएंगे तब मैं क्या करूंगा, यह भी विचार आता है, तो इसका भी उत्तर सुनो। परम तुम्हार राम कर जानी जय सिया राम, सो सब विधि तुम सन फल मानी जय, सो पेहु राजु राम के आए जय,
सेवा करहु स्नेह सुहाए। जय जब राजेंद्र सरकार वापस आएंगे लौट करके, तब आप क्या करना, उनको समस्त प्रकार से ये राज्य सौंप देना और सौंप करके सेवक की भांति आप सेवा करना, इसमें कोई हानि नहीं है, वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। हाँ। अब भरत जी महाराज गुरुदेव को सुन करके मंत्रियों की ओर देखा। मंत्री क्या कहे बेचारे, हाथ जोड़ करके खड़े हैं, वो भी यही कह रहे हैं क्या, कीजिए गुरुआय सुअवसी कही सचिव करे जोर। आप वही कीजिए क्या जो गुरुदेव आज्ञा कर रहे हैं। सारे सचिवों ने हाथ जोड़ करके उनसे यही निवेदन किया। अब सचिव महाराज बीच में धर्म संकट में, क्योंकि अब हम ये कह देंगे कि आप राज्य करो तो राम जी आएंगे या राम जी के पक्ष वाले कुछ लोग होंगे तो कहेंगे इन्होंने जबरदस्ती बिठाया था, तो इधर भी मामला। और ये कहते कि राज्य पर मत बैठो तो कुछ इनके पक्ष वाले होंगे, तो हमारा तो दोनों तरफ महाराज हानि होने वाली है। इसलिए अपना पक्ष न रखते हुए उन्होंने गुरुदेव के पक्ष में ही अपना पक्ष मिला दिया। वही कीजिए जो गुरुदेव आज्ञा दे रहे हैं। और ये नहीं कहा रघुपति जब आएंगे तो राज्य दे देना, क्योंकि ऐसा कह देंगे तो हो सकता है भरत जी के पक्ष वाले कुछ कहें कि ये चाहते नहीं भरत जी को, और ये भी कहते हैं अब राज्य पर आप यहाँ बैठो तो ये चाहते कि भरत जी बैठ जाए। तब दोनों पक्षों में उनका हानि लाभ होने वाला धर्म संकट में, इसीलिए इसका मार्ग निकालते हुए उन्होंने कहा रघुपति आए उचित जस तस तब गर्व बहो। जब रघुपति आएंगे और उस समय जैसा आपको उचित लगे, हम नहीं कह रहे बिठा देना, हम नहीं कह रहे आप बैठे रहना, जैसा उचित लगे वैसा ही आप करना। हम तो बचे रहे, कम से कम दोनों तरफ में हमारी बारी, हमारा पक्ष ठीक रहेगा। बन रघुपति सुरपति नर नाहु जय। तुम एहि भांति तात गदराहु जय। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बाज। सुत सब अवलंबा। समस्त प्रकार से अब देखो गुरुदेव वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। रघुपति कौन? श्री राघवेंद्र सरकार तो कहाँ वन को चले गए और आपके पिता श्री सुरधाम चले गए। अब इस अयोध्या में यहाँ के जो नर नारी सब माताएं हैं, सब प्रजाएं हैं, इन सब का एक ही आश्रय है और वह कौन है? आप हैं। आप इस प्रकार कतराएंगे, आप इस प्रकार कातर होंगे, इन सब का अवलंब कौन बनेगा? इसलिए अवलंब मानकर ही कम से कम आप इसको स्वीकार करिए। लक्ष्य विधि वाम काल कठिनाई, धीरज धरु मातु बलि जाई। सिर धरि गुरु आयु समूह सरहु, प्रजा पाल परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर मान करके महाराज धीरज धरो और तुम्हारी जो माताएं हैं इन सब की भी आज्ञा का पालन करो। सब लोग आपके ही आश्रय पर भी हैं। अब गुरु माता इन सब के आदेश को यदि मैं धारण करूंगा तो दुख ही प्राप्त होगा। कैसे दुख प्राप्त होगा? सब लोगों ने अपने अपने वचन कहे महाराज। गुरुदेव महाराज ने बहुत समझाया और बहुत समझाने के बाद अब भरत जी महाराज अपना जो जवाब है, अपना उत्तर है, अपना पक्ष उसको रख रहे हैं। सबकी सुन लिया, सुनने के बाद अपना पक्ष रखना चाहिए। रामचरितमानस से ये भी शिक्षा मिलती है। कोई भी सभा हो, आपको कोई स्वीकृति दे रहा है, कोई पद दे रहा है, तो पहले सबकी सुनो। सबकी सुनने के बाद में उनको गुनो और गुनने के बाद में अपना पक्ष भी रखो। तिरस्कार नहीं करना किसी का। भरत जी महाराज ने हाथ जोड़ करके सबके पक्ष को स्वीकृति दी, स्वीकार किया और हाथ जोड़ करके अपना पक्ष रखने लगे। देखो पहले समर्थन की विधि है। क्या है?
पहले समस्त प्रकार से समर्थन करना चाहिए, उसके बाद में प्रतिकार करना चाहिए। इसीलिए भगवान शिव के सामने जब माता सती स्वीकृति लेने के लिए आई कि पिताश्री का यज्ञ हो रहा है, प्रभु आप मुझे आदेश दीजिए। भगवान जानते थे, भगवान ने पहले मना नहीं किया, सीधा पहले समर्थन किया। बोले अच्छी बात कही आपने, मेरे मन को अच्छी लगी, लेकिन यह अनुचित नहीं ने वद पठावा, लेकिन वहां जाना ठीक नहीं है, आपका न्योता नहीं मिला है। जब न्योता नहीं मिले बिना न्योते के जाना नहीं चाहिए, पहले समर्थन उसके बाद प्रतिकार किया। यह रीति है समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए, यह भी हमें रामचरितमानस सिखाती है। इसलिए भरत जी महाराज ने पहले समर्थन किया समस्त प्रकार से, सबकी प्रतिकार कि गुरुदेव आपका मत, माताओं का मत, इन सभी प्रजा का, मंत्रिया का, सबका मत है, बहुत अच्छी बात है। आप सब एक मत से होकर के कह रहे हैं, आपके मत को मैं प्रणाम करता हूँ। भरत कमल कर चोरी धीर धुरंधर धीर धरी, हाथ जोड़ करके इतना धैर्य धारण करके भरत जी महाराज सबसे निवेदन कर रहे हैं। बचुनु अमी जन बोरी देत उचित सब कहे, सबके प्रति एक ही बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और ऐसे वचन निवेदित किए जैसे मानो अमृत में डुबो करके वाणी को परोस दिया। अमृत में डुबो तो कितना मीठा लगता है। कठोर वचन नहीं बोले, सब जबरदस्ती भरत जी महाराज को राज सिंहासन पर बैठाना चाह रहे हैं, तब भी उन्होंने क्या क्या धैर्य धारण करके बड़े मधुर वचन कहे। मोहि उपदेश दीन गुरुनी काज सियारा, प्रजा सहित सम्मत सर्वहि काज, मात उचित धरि आय सुदीनाज, अवश्य शीस धरि चाहो की नाज। आप गुरुदेव भगवान आपने जो उपदेश दिया है उसमें समस्त प्रजा, समस्त सचिव, मंत्रीगण, समस्त माताएं, सब लोग इससे सम्मत हैं। इसलिए मैं स्वयं चाहता हूँ आपका आदेश क्या करूँ, पालन करूँ, इसको मैं पालन करना चाहता हूँ। आप सबने मेरे हित की बात कही है, गुरु पितु मातु स्वामी हित वाणी, ये जब वाणी कहते हैं गुरुदेव माता पिता, ये सब हमारी हित की वाणी कहते हैं। इसलिए सुन मन मुदित करिए भली जानी, ये मेरे भलाई के लिए आपने कहा है, मेरे अच्छाई के लिए कहा है। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाय सिर पाटक मारू। अब इनमें मैं उचित अनुचित का भी विचार करता हूँ महाराज, तो क्या है, मेरा धर्म चला जाता है और सिर पर पाप चढ़ेगा। इसलिए मैं क्या करूं, हाथ जोड़ करके विनती करके समझा रहे हैं। आप लोगों ने बड़ी सुंदर सीख दी है, ऐसा नहीं कहा कि आपकी बातें ठीक नहीं, मैं अपना पक्ष रख रहा हूं। आप सबकी बातें ठीक है, लेकिन मेरी भलाई के लिए क्या उचित है, मेरा पक्ष तो सुनो। मेरी भलाई किसमें है, मेरी ओर से मैं अपनी भलाई किसमें समझता हूँ। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। आपने सबने जो सुंदर सीख दी है, शिक्षा दी है, उसका आचरण करूंगा, मेरा भला होगा। यद्यपि यह समुझत होनी के, तदपि होत परितोष ना जी के। बड़ा सुंदर शब्दों को उत्तर दिया। आपकी आज्ञा अच्छी है, आपकी आज्ञा पालन करने से यदि भी मेरा भला होगा, लेकिन मेरा जो हृदय है वो स्वीकृति नहीं देता है, मेरा मन नहीं मान रहा है। ऐसा नहीं कहा कि मैं आपकी आज्ञा को नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरा मन जो है वो थोड़ा स्वीकृति नहीं दे रहा। क्या कह रहा मेरा मन, अब तुम विनय मोरी सुन ले हो, कुछ मेरी भी प्रार्थना सुन लो, मेरी विनय सुन लीजिए। मोई अनुहरत सिखावन दे हो, मेरी योग्यता किसमें है, आपने आपका पक्ष रखा, लेकिन मैं अपने आप को इतना योग्य नहीं समझता हूँ जो आपने पद मेरे लिए निर्धारित किया है। उतरु देवु क्षमव
अपराध हो। आप सभी के पक्षों का एक एक करके मैं उत्तर दूंगा, लेकिन मुझसे जो अपराध हो जाए मुझे आप क्षमा कर देना। दुखित दोष गुण नहीं नसा, मैं आपके मन को दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन अपना पक्ष तो मैं रखूं कम से कम। पितु सुर पुर सिय राम बन, कर्ण कहु मोहि राजू। अरे पिताश्री स्वर्गवास को चले गए, भैया वनवास को चले गए, आप मुझे राज्य करने के लिए कह रहे हैं। यही ते जान मोर हित के, आपने बड़े काज। आप इसमें मेरा कल्याण समझते हैं? ये कोई बड़ा काम है? मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। हित हमार सिय पति सेवकाई, जय सिया राम। सोहरी लीन मार्ग कोटि दाई, जय। मैं अनुमानी दीक मन माही, जय। आन उपाय मोर हित नाही, जय। शोक समाज राजू की लेखे, जय। लखन राम सिया बिनु पद देखे, जय। बहुत सुंदर प्रकार से भरत जी महाराज समझा रहे हैं, मेरा तो हित एक ही है। मैं अपना भला समझता हूँ, हितु हमारे सियपति सेवकाई। मैं अपने माता जानकी के प्राण वल्लभ राघवेंद्र सरकार की सेवा करूं, उनका सेवक बनूं, यही मेरा इसमें परम हित है। लेकिन ये तो मेरी कुटिल माता ने मेरे से छीन लिया है, मेरे पास नहीं है। और आप जो बात कह रहे हैं मैं अनुमान करके देख रहा हूँ, समस्त प्रकार से चिंतन करके देख रहा हूँ, मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है मेरा हित का, मेरा कल्याण का। अरे राम लखन जानकी जी ये छोड़ के चले गए, इनके बिना अवध सुना हो गया, इनके बिना हमारा जीवन सुना हो गया है। अरे जिस प्रकार से आप अपने शरीर पर अनेक प्रकार से आभूषण धारण कर लो, लेकिन वस्त्र नहीं पहनोगे महाराज तो व्यर्थ है। इसलिए जिस प्रकार सरोज शरीर बाद योग होगा, आप अनेक प्रकार के भोगों को भोगो, लेकिन शरीर में रोग है तो भोग भोग सकते हो, सारे भोग धरे के धरे रह जाएंगे। बिनु हरि भक्ति जाय जप जोगा, आप में भगवान की भक्ति नहीं है। भक्ति के बिना कितना भी जप तप योग व्रत ध्यान कर लो, सब व्यर्थ है। जाए जीव बिनु देह सुहाई, महाराज इस देह में जीव नहीं है तो देह किस काम का, ये व्यर्थ है। आदि मोर सब बिनु रघुराई, इसलिए उसी प्रकार सब कुछ मेरे लिए व्यर्थ है रघुराई के बिना। हे गुरुदेव, आपने अनेक प्रकार से मुझे आज्ञा दी है, लेकिन यह आज्ञा मेरे लिए मुझे उचित नहीं लग रही है। धर्म के पालन के लिए आपने कहा कि धर्म का पालन करो, पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है। तो पिताश्री आप मुझे बताइए कि धर्म का फल क्या होता है? धर्म का फल सुख होता है कि दुख होता है? धर्म का फल तो सुख ही होता है। धना धर्म तथा सुखम, धर्म पूर्वक धन अर्जित करेंगे और धन से फिर क्या कमाएंगे? धर्म कमाएंगे और तथा सुखम, उसके बाद में सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन ये कैसा धर्म है जिस धर्म को मैंने स्वीकार भी नहीं किया, अभी तक अपनाया भी नहीं, उस धर्म की केवल चर्चा तक की है, और चर्चा करने के कारण मेरे प्राण प्रिय प्राण वल्लभ राघवेंद्र सरकार माता जानकी लखन जी को वनवास हो गया। ये धर्म तो दुख देने वाला है, वो धर्म कभी दुख नहीं देता है। ये कैसा धर्म है? कौन से धर्म को पालन करने के लिए आप मुझे कह रहे हैं? यदि मैं इस धर्म को पालन भी करूंगा तो समस्त प्रकार से यह धरती यह रसातल में चली जाएगी। मैं इसका पालन कैसे करूंगा? आप मुझे इसको पालन करने के लिए कह रहे हैं ना। मोहि राजू हरि देहु जब ही जय, रसा रसा
समान को पाप निवासु जय जय लगी सिय राम बनवासु जय। गुरुदेव, इस धर्म की आपने चर्चा मात्र की है, चर्चा मात्र से अनेक प्रकार से इस अवध में अनर्थ हो गया है, अनर्थ की प्राप्ति हो गई है। आप मुझे किस धर्म का पालन करने के लिए, यदि आप मुझे बरबस आज्ञा देते हैं, हठात मुझे इस राजगद्दी पर बिठाते हैं, तो मैं आपको सत्य कहता हूँ कि यह पृथ्वी, यह रसा, यह पाताल में चली जाएगी, यह यहाँ रहेगी नहीं। कैसे महाराज, क्यों? कारण है कि ये रसा रसातल में चली जाएगी। तो कहा मेरी समान कोई पाप ही नहीं है, मोई समान को पाप निवास। कैसा पाप किया भरत? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? अनेक बड़े बड़े दुष्टात्मा, बड़े बड़े पापी, कंस, रावण, ये सब इस पृथ्वी पर बैठते हैं, राज सिंहासन पर बैठ करके राज्य करते, तब तो यह पृथ्वी रसातल में नहीं गई। इतने बड़े बड़े पापी होने के बाद भी, पर आप तो परम धर्म परायण हो, आपके बैठने से रसातल में कैसे चली जाएगी? ये ठीक बात नहीं कह रहे हो। भरत जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, गुरुदेव, दुष्ट यदि दुष्टता करे तो उस दुष्ट की दुष्टता को माता पृथ्वी सहन कर लेती है, क्योंकि दुष्ट है। लेकिन कोई साधु का वेश बना करके दुष्टता करे, साधु का वेश बना करके पाखंड करे, साधु का वेश बना करके पाप करे, तो यहाँ की जनता भी क्षमा नहीं करती है, तो माता धरती, माता पृथ्वी कैसे सहन करेगी? इसलिए मैं यदि साधु का वेश बना करके इस सिंहासन पर बैठ जाऊंगा, तो धरती माता क्षमा नहीं करेगी, सहन नहीं कर पाएगी कि कैसा भरत कैसा है, किस प्रकार के यह वचनों को पालन कर रहा है, किस प्रकार से ये राज सिंहासन पर बैठ गया है। अनेक प्रकार से भरत जी महाराज समझाने लगे, क्योंकि मुझे समान कोई पापी नहीं है, मेरे नाम मात्र से राम जी को वनवास हो गया। राय राम कौकानो दीना विच्युत गमनो अमरपुर कीना। मेरे ही कारण राम जी वन को गए और मेरे ही कारण मेरे पिता श्री स्वर्ग को गए। मैं सतु सब अनरत कर हे तुझे, बैठ बात सब सुनाऊं सचे तुझे। बिनु रघुबीर बिलो की बासुदे, रहे प्राण सही जग उपहासुजय। गुरुदेव, अब राघवेंद्र सरकार के वन जाने का, पिताश्री के स्वर्ग जाने का, सब अनर्थों का हेतु मैं ही हूँ। मेरे कारण इस अवध में अनेक प्रकार के अनर्थ हुए हैं, इसलिए मेरे जैसा दुष्ट यदि इस राज सिंहासन पर बैठेगा तो निश्चित रूप से ये धरा रसातल में चली जाएगी। पहले प्रश्न का उत्तर दिया और दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं क्या? क्योंकि महाराज वेश का, जैसे हमने कहा ना, कोई साधु का वेश धारण कर ले, अब कोई अनपढ़ व्यक्ति की है, धोती पहन करके, टीका लगा करके, सुंदर वस्त्र पहन करके आ जाएगा, तो आप क्या समझोगे उसको? पंडित जी समझोगे कि नहीं समझोगे? और कोई पढ़ा लिखा विद्वान पैंट शर्ट पहन के आएगा, तो आप उसको न विद्वान समझोगे न पंडित समझोगे। वेश का कितना प्रभाव है, इसलिए वेश का बड़ा प्रभाव, इसलिए साधु का वेश बना करके मैं ऐसा कृत्य करूंगा, ठीक नहीं। दूसरी बात कही, पिताश्री आपने कहा कि पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा का पालन किया, ययाति की पिता का आज्ञा का पालन किया पूर्व ने, इसीलिए उनको यश मिला। लेकिन आपको मैं एक बात कहूं, गुरुदेव, मैं निवेदन करता हूं कि जो परशुराम जी के पिताश्री ने आज्ञा दी थी, उस आज्ञा का दोनों तरफ से सम्मत था, उनके हृदय में भी वही वचन था, और वाणी से जो कहा, दोनों का वचन एक ही था। जो वाणी से कह रहे थे वही उनके हृदय के भी उद्गार थे, अलग अलग नहीं कह रहे थे।
और ययाति में जो वचन गए, जो वाणी से वचन गए, वही उनके हृदय के उद्गार थे। उनके मन में भी वही था और वाणी में भी वही था। और मन वाणी से एक हो तो उसका पालन करना उचित है, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या पिताश्री ने जब यह आदेश दिया, यह आज्ञा दी, यह वचन दिया, तो क्या पिताश्री के वाणी में जो है वही उनके हृदय में था, वही उनके मन में था क्या? आप मुझे बताइए। मैं आपको प्रमाण देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है पिताश्री ने जो वाणी से कहा वो उनके हृदय में नहीं था। क्या प्रमाण है? जिस समय महाराज दशरथ उस सैया पर है, उस समय भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देह, वचन मोर तजी रही घर, परिहरिशील स्नेह, तुम प्रेरक सबके हृदय। हे भगवान शिव, आप सबके हृदय में बैठ करके प्रेरणा दे रहे हो, आप सबके प्रेरक हो। संसार में जिस किसी को कोई प्रेरणा होती है आपके कारण ही होती है। इसलिए आपसे मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ, हे प्रभु, आप समस्त प्रकार से मेरे राघव को, मेरे राम को ऐसी प्रेरणा दो, ऐसी मति करो, ऐसी वचन मोर तजी रही घर, मेरे वचन का परित्याग करके घर ही रहे और समस्त प्रकार से यहाँ पर रहकर के शील इत्यादि का पालन करे, यहीं पर रहे। यह किसके मन की बात है? दशरथ जी के मन में कुछ और है कि मेरे राम वनवास न जाए। तो आपने जो बात कही गुरुदेव, पिताश्री की आज्ञा का पालन, यदि मन में भी वही होता और वाणी में भी वही होता तो मैं पालन करता, क्योंकि दोनों विपरीत हैं और विपरीत को पालन करना धर्म अनुसार नहीं है। और तीसरी बात आपने जो कही कि मुझे पिताश्री की आज्ञा का पालन करके राज्य स्वीकार करना चाहिए, तो गुरुदेव ये बताइए, मेरी मैया ने 2 वरदान मांगे थे। कितने वरदान? पहला वरदान कौन सा था कि भरत को राज्य सिंहासन दो, और दूसरा वरदान क्या था? राम जी को वनवास दो। तो यदि आप धर्म की बात करते हैं, धर्म को पालने की बात करते हैं, तो धर्म तो यह कहता है कि पहला वरदान पहले करना चाहिए। पहला वरदान क्या था? भरत को राज्य दिया है। तो अब धर्म यह कहता कि आप पहले मुझे बुलाते, संदेशा भेज करके पहले मुझे राज सिंहासन पर बिठाते, उसके बाद में राम जी को वनवास देते, ये धर्म कहता है। लेकिन आपने धर्म का पालन नहीं किया। क्यों? आपने मेरी माता की हट थी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि माता ने यदि हट भी की है, क्या की है? हट की है गुरुदेव, कि मैं मानता हूँ मेरी माता जी ने बहुत हट की है, लेकिन हट और धर्म को दोनों को रखे तो धर्म का पालन श्रेष्ठ है। हट क्या की थी? होत प्रात मुनि वेश धरी, जुन राम बन जाय, मोर मरण राउर राजस, बस मुझिया मन। यह हद की थी, प्रातः काल होते ही राम जी मुनियों का, तपस्वियों का वेश धारण करके वन की ओर चले जाएं। यदि नहीं गए तो राजन आप सुन लीजिए, मेरा मरण निश्चित है और आपका अपजस होने वाला है। यद्यपि मेरी माता ने अत्यंत हट की थी, लेकिन हट और धर्म को साथ में रखा जाए महाराज, तो धर्म के आगे हट को त्याग दिया जाता है और धर्म का पालन किया जाता है। तो आपने कौन से धर्म का पालन किया? आप मुझे ये बताइए। वहां पर धर्म का पालन नहीं हुआ। और आपने तीसरी बात कही, पिताजी की आज्ञा का पालन करूं, पिताजी के वचनों का पालन करूं। तो पिताश्री के कौन से वचनों का पालन करूं बताओ आप मुझे। पिताश्री ने कितने वचन दिए हैं? 2 वचन दिए हैं। लेकिन इन 2 वचनों के पहले भी एक वचन था। बताओ था कि नहीं था? क्या वचन था? कि कल सुबह राम जी का राज्याभिषेक किया जाएगा, युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाएगा, राज तिलक होगा। तो गुरुदेव आप बताइए, मैं पिताजी के कौन से वचन का पालन करूं? क्या उस वचन का पालन करूं जो राज्यसभा में सबसे सम्मत होकर के संपूर्ण प्रजा के सामने पिताश्री ने यह वचन दिया था कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, उस वचन का पालन करूं? अथवा एकांत में
स्त्री को कोप भवन में जो वचन दिया उस वचन का पालन करो। आप मुझे बताइए गुरुदेव, इस प्रकार से ऐसे ऐसे उत्तर दिए कि महाराज गुरुदेव निरुत्तर हो गए। अब उस सभा में भरत जी महाराज के आगे कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है। अगर गुरुदेव मैं राज सिंहासन स्वीकार करूंगा तो पिताजी के वचनों की हार हो जाएगी, जीत नहीं होगी। पिताजी के वचनों की हार होगी और पिताजी के वचनों की भी हार होगी। पिताजी का विचार क्या था? प्रारंभिक विचार तो यही था, मैं राम जी को राज्य पर दूं और यहाँ पर मैं यद्यपि स्वीकार करता हूँ राज सिंहासन पर बैठना, तो पिताश्री के वचनों की हार होगी और किसके विचारों की जीत होगी? मंथरा के विचारों की जीत होगी। क्योंकि मुझे राज सिंहासन पर बिठाना, ये विचार किसके थे? मंथरा के विचार थे। पिताश्री के तो विचार थे ही नहीं, ये तो वरदान दिया गया है, ये बरबस हुआ है, बलात् हुआ है। इसलिए गुरुदेव अब आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? भरत जी महाराज ने कहा कि समस्त प्रकार से मुझे इतना बड़ा रोग हो गया है कि इस रोग का अब कोई समाधान नहीं है। माता कौशल्या कहती हैं कि हे भरत, गुरुदेव ने जो वचन कहे हैं वह गुरुदेव के वचन आपके लिए क्या है? पथ्य हैं। इसलिए पथ्य समझ करके आपको क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। आप रोगी हो और रोगी को सद्गुरु वेद्य वचन विश्वासा, सदगुरुदेव वैद्य हैं और उनके वचन पर विश्वास करना चाहिए आपको। भरत जी का मैया बात तो सही है, मैं रोगी तो हूँ, लेकिन रोगी का इलाज क्या है? उस रोगी को कौन सा रोग है आप कोई समझ नहीं पाए हैं। मुझे कौन सा रोग लगा है? मुझे ऐसा रोग लगा है उस रोग का उपचार किसी के पास में नहीं है। गुरुदेव ने कहा भरत आपको ये रोग है, आप हमें पहले कहते, वैद्य को बुलाते, अभी हम वैद्य को बुला देंगे और आपके रोग का इलाज कर देंगे। बताओ कौन सा रोग है? भरत जी ने कहा इस रोग का इलाज किसी के पास में नहीं है। इस रोग का इलाज तो केवल मैं ही जानता हूँ, मेरे अतिरिक्त इस रोग का इलाज कोई नहीं जानता। क्या स्थिति हो गई है? भरत जी कह रहे हैं मैं रोगी हूँ, लेकिन रोगी को तो आप और रोगी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ग्रह ग्रहित पुनि बात बस ते पुनि पीछी मार ते ब्याय बारुनी कहूँ कहाँ उपचार। मेरा उपचार जिस प्रकार से करना चाहिए आप नहीं कर रहे। देखो महाराज, एक तो दुष्ट ग्रह ने आक्रमण कर लिया है, क्रूर जो ग्रह है वो मुझको लग गए, शनि की 7.5 लगी हुई है और उसके बाद में वात रोग से ग्रसित हो गया हूँ। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, शनि की दशा लग गई, दूसरा वात रोग हो गया और तीसरा बिच्छू ने डंक मार दिया। लेकिन तो रोग ठीक होगा कि गलत होगा? और दवाई के रूप में आप मुझे क्या दे रहे हैं? वारुणी पिला रहे हैं, मदिरा पिला रहे हैं। तो आप बताओ क्या ये मेरे रोग का उपचार है? महाराज कौन सी दशा लगी है? माता सरस्वती ने जो मति भ्रमित की है मंत्रा की, यही तो 7.5 लग गई है और वात रोग हो गया है। उसके बाद में बिच्छू ने डंक मारा और उसके बाद आप मुझे राज्य रूपी मदिरा पिला रहे हैं। तो ये कौन सी रोग की दवा है? ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बिच्छू का डंक क्या है? राम जी का वन जाना बिच्छू का डंक हो गया। यह 7.5 हो गई कि मंथरा की मति फिर गई और मदिरा पिला रहे आप मुझे राज सिंहासन पर बैठा करके। यह मेरा कदापि उपचार नहीं है, इसलिए मेरा उपचार मैं आपको बताता हूँ। ये जो रोग है, इस रोग को महाराज बड़ा कठिन है। कीन राज मद कीन कलंको जय सिया राम। राजपाद पा करके किसको कलंक नहीं मिला है? मुझे कलंक मिलने वाला है। इसलिए आप क्या करिए, मैं जो बताऊं वही मेरा उपचार है। तेरी रोग कर औषध नाही जय, सो देव सकल विष मन माही जय। मिटाई कुजो राम तेरी
आए जय बसई अवध नहीं आने उपाय जय भरत जी महाराज ने कहा यही कुरोग कर औषधु नाहि। इस कुरोग के अब कोई औषधि प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए संपूर्ण विश्व में आप कितना घूम जाओ इसको कोई वैद्य ठीक नहीं कर सकता। मेरे हृदय में जलन हो रही है, संसार का कौन सा वैद्य है जो हृदय की जलन को कम कर सकता? बताओ, कोई कर सकता है क्या? आपके किसी व्यक्ति को मरने के कारण हृदय में जलन हो रही हो तो उसको कोई शांत नहीं कर सकता है। इसको शांत यदि करना है तो उसका एक ही उपाय है। क्या उपाय? मैं इतना दुखी हो रहा हूँ और मेरा हृदय जल रहा है, इसलिए जलते हुए हृदय को यदि शांत करना है तो एक ही उपाय है। आपनी दारुण दीनता तम समय सिरुनाई देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के चरनी न जाए। मेरा हृदय जो जल रहा है, इस हृदय की आप सभी यहाँ विद्यमान लोग जलन मिटाना चाहते हैं, मेरे हृदय को शांत करना चाहते हैं। इस दीन की दशा को देख करके आपको यदि दया आती है तो सबको प्रणाम करके कहता हूँ देखे रघुनाथ पद। श्री रघुनाथ के चरणारविंद को देखे बिना मेरे हृदय की जलन शांत होने वाली नहीं है, इसलिए आप सब कृपा करो, मुझे रघुनाथ का दर्शन करा दो। एक उपाय है कि रघुनाथ को यहाँ लेके आ जाओ, और दूसरी बात यह है कि हम वहां चले जाएं। आन उपाय मोय नहीं सूझा तो जिय के रघुवर बिनु पूजा। एकैया कई मन माही प्रात काल चलिहो प्रभु पाही। एक ही उपाय दिख रहा है, क्योंकि राघव तो आने वाले नहीं, लेकिन हम तो जाने वाले हैं ना, हम तो जा सकते हैं। इसीलिए कहिया मन माही जय प्रात काल चले हो प्रभु पाही जय। यद्यपि मैं अनभल अपराधी जय हे मोही कारण सकल उपाधि जय। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी जय। क्षमि सब करि हरि कृपा विशेषी जय। इतना दिव्य विचार और विश्वास भगवान के ऊपर श्री भरत जी महाराज का क्या कह रहे हैं? अब कोई दूसरा उपाय नहीं है, प्रातः काल होते ही मैं राघव के दर्शन के लिए यहाँ से निकलूंगा। और मैं जानता हूँ, क्या जानते हो, इस अवध में जितना भी उपद्रव हुआ है, जितना अनर्थ हुआ है, इन सब का कारण यद्यपि मैं हूँ, तथापि मैं रघुनाथ की शरण में चला जाऊंगा, मैं उनसे क्षमा मांगूंगा। तो निश्चित मुझे विश्वास है कि राघव सरकार मुझे क्षमा कर देंगे। इतने प्रेम है, इतने कृपालु है, इतने दयालु हैं, इसलिए अब हमने निर्णय कर लिया है कि हम सब यहाँ से चल करके रघुनाथ के साथ में चलेंगे। समस्त सभा में महाराज ये बात रखी, और बात रख करके जैसे लोगों ने बात सुनी, सब लोग भरत जी महाराज की सराहना कर रहे हैं। बड़ा दिव्य, ये भरत नहीं है, ये भरत नहीं है, कौन है? बोले साक्षात राम जी की मूर्ति है, ये तो प्रेम मूर्ति है, राम जी के ही स्वरूप है। इस प्रकार सराहना करके सबने कहा कि ठीक है, आज का जो दिन है समस्त अवध की प्रजा के लिए आनंद का दिन है। आज किसी पुत्रवती माता ने बड़े प्रेम से अपने पुत्र को दूध पिलाया, आज लोगों ने कुछ भोजन का आहार प्रेम से ग्रहण किया, आज लोगों ने कुछ पानी पिया, आज वृक्षों को कुछ
वृक्षों ने कुछ मंद मंद दिव्य वायु प्रवाहित की, पुष्पों ने कुछ सुगंधित प्रवाहित की। ऐसा वचन सुन करके सारे अवध में सुख की लहर दौड़ी। हाँ हाँ, हम निश्चित रूप से आपके साथ में चलेंगे। सबने एक मत से स्वीकृति दे दी, सब यही चाहते थे। भरत जी की बड़ी प्रेम से सराहना करने लगे। और अब हम आज कथा को ही विराम देते हैं। कल भरत जी महाराज अवध से भगवान राघवेंद्र सरकार के पास चित्रकूट धाम पधारेंगे और इसका विचार हम कल करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान, श्री काशी विश्वनाथ भगवान, श्री राधा कृष्ण भगवान, जगजननी जगदम्बे मां, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज, हरि पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, सत्य सनातन धर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पतये।